स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी श्रोताओं का जो 92.7 बिग एफएम पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और उन सभी दर्शकों का जो स्टूडियो में मौजूद हैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के शो में बताऊंगा आपको किस बच्चे को B.R. चोपड़ा ने एक दिन टिन के डब्बे ले जाते हुए देखा और भीड़ में ताली बजाने का रोल दे दिया, लेकिन वो बच्चा अपनी कलाकारी से ताली बजाने वाले जूनियर आर्टिस्ट की जगह एक रोल कर गया और रोल करते करते एक दिन बन गया एक मशहूर और मारूफ कॉमेडियन। ये बच्चा कौन था, ये राज खुलेगा आज के इस शो में। और क्यों एक फिल्म की वजह से दादा मुनि यानी अशोक कुमार की टूट गई मंगनी, और बताऊंगा कि फिल्मों में गीत लिखने से बिदकने वाले, फिल्मों के गीतों के ऑफर को रिफ्यूज करने वाले शैलेंद्र जी किन हालातों की वजह से राजी हो गए राज कपूर की फिल्म में गीत लिखने को। और इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि एक लड़की ने किस तरह से धोखा दिया राहुल देव बर्मन को, और जिसने धोखा दिया, जिसने चक्कर लगवाए, उसी को R.D. बर्मन दिल दे बैठे। ये सब आज के इस शो में। सबसे पहले बात हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जो बचपन की गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से सर्वाइवल के लिए सड़कों पर साबुन गंगा पतंग बनाकर बेचा करता। ये बच्चा एक फैक्ट्री में टिन के डब्बे भी बना देता था और यही बच्चा बन गया एक दिन हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ कॉमेडियन जगदीप साहब। जोरदार तालियां जगदीप साहब के लिए। जगदीप साहब का असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। उनके दोनों फर्जंद खास अभी नाविद जाफरी और जावेद जाफरी दोनों फिल्म्स और टेलीविजन पे बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं दोनों। जगदीप साहब का जन्म दतिया में हुआ था, मध्य प्रदेश दतिया, और 6 साल की नन्ही उम्र में ये बच्चा सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी अम्मी के साथ दतिया से आ गया बम्बई। वालिद साहब वकील थे बॉम्बे में, लेकिन न जाने क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, क्या कारण थे, जिसकी वजह से माँ बाप साथ नहीं रहते थे और बालक जगदीप को अपनी माँ के साथ रहना पड़ा। हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले परिवार के पास मध्य प्रदेश के दतिया में एक बड़ी कोठी हुआ करती थी। कोठियों में रहने वाले अब बंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। गरीबी मुफलिसी की वजह से छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे को काम करना पड़ गया, चाइल्ड लेबर। कभी टिन के डब्बे बनाना, पतंगे बना के बेचना। बचपन के अभावों ने, गरीबी ने, मुफलिसी ने इस बच्चे को एहसास करवा दिया पैसे की क्या कीमत होती है। एक दिन की बात है कि B.R. चोपड़ा ने इस बच्चे को देखा टिन के डब्बे ले जाते हुए। इत्तेफाक देखिए, अफसाना फिल्म बना रहे थे वो और उन्हें भी कुछ बच्चों की तलाश थी। इस तरह का कुछ सीन था। उन्होंने इस बच्चे को देखकर कहा कि फिल्मों में काम करोगे? बच्चे ने कहा पैसे कितने दोगे? चोपड़ा साहब ने कहा 3 रुपए। 3 रुपए की बात सुनकर बच्चा मान गया। चोपड़ा साहब ने कहा कल आ जाना स्टूडियो में। तो बताए टाइम पर वो अपनी अम्मी के साथ स्टूडियो पहुंच गया। स्टूडियो में और भी बहुत सारे बच्चे जमा थे और सीन ये था, स्टेज पर कुछ बच्चे उर्दू का प्ले कर रहे हैं और ऑडियंस में भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको ताली बजाना था प्ले की परफॉर्मेंस देखकर। जब रिहर्सल स्टार्ट हुई तो मालूम हुआ कि जगदीप बच्चे को ये ताली बजाने वाली भीड़ में खड़ा कर दिया गया। इसके 3 रुपए हैं और जिस बच्चे को स्टेज पर परफॉर्म करना था उसको उर्दू में डायलॉग बोलने थे, वो डायलॉग ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में बच्चे जगदीप ने किसी असिस्टेंट से पूछा, जो प्रोडक्शन का असिस्टेंट था, कि अगर मैं ये डायलॉग बोल दूं तो क्या होगा? तो असिस्टेंट ने कहा तुम तो ताली बजाने के लिए आए हो, कितने रुपए मिल रहे हैं? जी 3 रुपए मिल रहे हैं हमको क्राउड में खड़े होने के। उसने कहा मुझे ट्राई करवा दो आप। और इस बच्चे जगदीप ने स्टेज पर जाके वो उर्दू के डायलॉग करेक्ट बोली। चोपड़ा साहब को भी पसंद आ गई, डायरेक्टर को भी पसंद आ गई और उसके बाद उन्होंने इसको ही शूटिंग के लिए चुन लिया। जो ताली बजाने के लिए क्राउड में गया था जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर, उसको प्रॉपर एक एक्ट करने का मौका मिला और यहीं से
पता लग गया कि इस बच्चे के अंदर कोई कलाकारी है और ये पहला कदम था जो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी ने उठाया था एक फनकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में। और उसके बाद इनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी कलाकारी के बल पर एक दिन बन गए ये मशहूर कॉमेडियन जिनको हम जगदीप साहब के नाम से याद करते हैं। जोरदार तालियां जगदीप साहब के लिए। राहुल देव बर्मन को मिली एक लड़की ने ऑटोग्राफ लिया, कुछ दिन के बाद फोन किया और इनवाइट किया सिनेमा हॉल में। जब आर.डी. बर्मन वहां पहुंचे तो उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने आर.डी. बर्मन का दिल तोड़ दिया। ऐसा दिल तोड़ा कि आर.डी. बर्मन को करना पड़ा उस लड़की का पीछा। ये मजेदार कहानी सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।